सिया को हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र खुद चुनने का ख्वाब था, पर जब माँ बाप ने आरव का रिश्ता सामने रखा तो उसने बस एक बार उनकी खुशी के लिए मिलने की हामी भर दी। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला, लेकिन आंखों में गहराई और चेहरे पर सादगी का तेज। कॉफ़ी शॉप में जब दोनों पहली बार मिले, सिया ने सबसे पहले पूछा, क्या आपको अरेंज मैरिज में विश्वास है? आरव मुस्कुराया, मैं मानता हूँ कि दो लोग अगर एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हों तो प्यार कहीं भी हो सकता है, अरेंज या लव। सिया का दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। उसने सोचा था कि ये बस एक औपचारिक मुलाकात होगी, लेकिन आरव की आंखों में कुछ था, भरोसा और सच्चाई। धीरे धीरे 3 महीने के बाद उन दोनों की शादी हो गई। सिया के दिल में अभी भी प्यार नहीं था, लेकिन एक सम्मान था। आरव ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वो उसके हर इमोशन को स्पेस देता, हर बात ध्यान से सुनता। तुम्हें मेरी आदतें अजीब नहीं लगती? ऐसा सिया ने पूछा एक रात। आरव हंसा, अगर मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ तो तुम्हारी आदतों से डर नहीं लग सकता। धीरे धीरे सिया को एहसास हुआ कि प्यार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले दिल धड़कने लगे, कभी कभी खामोशी भी दिल में दस्तक दे देती है। एक दिन आरव देर से घर लौटा। ऑफिस में मीटिंग थी। सिया इंतज़ार करती रही। खाना ठंडा हो गया, उसका मूड भी। कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे, सिया ने नाराज़ होकर कहा। सॉरी सिया, मीटिंग में फंस गया था। हर बार मीटिंग, क्या मैं ज़रूरी नहीं? सिया ने अब खुद को रोक नहीं पाती थी। हर छोटी बात में आरव की परवाह, उनकी आंखों की चिंता और उसकी खामोशी में छुपे जज्बात, सब सिया को आरव से जोड़ रहे थे। एक शाम सिया ने आरव से कहा, मैं सोचती थी प्यार खुद ब खुद हो जाता है, पर मुझे समझ आया प्यार धीरे धीरे उगता है, जैसे हर सुबह की चाय की महक, जैसे तुम्हारा साथ। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हारा नाम सिया है, लेकिन मेरा प्यार अब सिर्फ तुम्हारे नाम से ही लगता है। 1 साल बाद दोनों एक ट्रिप पर मनाली गए। ठंडी हवा, बर्फ की चादर और एक गर्म कॉफ़ी, सब सुबह एक फिल्मी जैसे लग रहा था। आरव ने सिया को एक हार गिफ्ट किया, जिसमें एक छोटी सी प्लेट पर लिखा था, तेरा नाम सा प्यार। सिया ने उसे गले लगा लिया और कहा, कभी नहीं सोचा था कि अरेंज मैरिज से शुरू ही मेरी ज़िंदगी मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत बन जाएगी। आरव और सिया की शादी को अब 5 साल गुजर चुके थे। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, दोस्ती, भरोसे और समझदारी का संगम बन चुका था। आरव अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था और सिया एक स्कूल में टीचर। सुबह की भागदौड़, शाम की चाय और वीकेंड में एक साथ मूवी देखना, ये उनका हर वीकेंड का एक रूटीन बन गया था। पर रूटीन में प्यार थोड़ी देर के लिए छुप जाता है। सिया को अब आरव की बातें कम सुनाई देती थी और आरव को लगता था कि सिया अब हर बात में शिकायत करने लगी है। तुम्हें याद है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है? सिया ने हल्की नाराज़गी से पूछा। आरव लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए बोला, ओह हाँ, सॉरी यार, क्लाइंट कॉल में इतना फंस गया था कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसने थोड़ा पॉज लेके बोला। सिया ने बिना कुछ कहे खाना परोसा और चुपचाप सोने चली गई। आरव भी धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगा, क्या हम बस साथ हैं और हम भी वैसे ही जुड़ाव है? एक दिन आरव ने सिया की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, आज आरव ने मेरे लिए गुलाब लाया बिना वजह। उसने कहा, तुम मुस्कुराती हो तो मेरा दिन अच्छा हो जाता है। काश ये पल हमेशा के लिए यहाँ पे ही ठहर जाए। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, मैं काम में इतना उलझ गया था कि उस मुस्कान को ही भूल गया, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। अगले दिन सिया को स्कूल से लौटते ही कमरे में फूलों से सजा एक टेबल मिला। उस पर एक छोटा सा नोट था, मैं तुम्हारी मुस्कान उधार ली थी, अब लौटाने आया हूँ। चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे पहली बार मिले थे। ऐसा सुनकर सिया मन ही मन में सोच रही थी कि ये कैसे हुआ और ये क्या कर रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रही थी। सिया की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अब भी इतना प्यार करते हो? उसने पूछा। आरव ने उसके हाथ थामते हुए कहा, अब नहीं, पहले से कहीं ज़्यादा करता हूँ। कुछ महीनों बाद एक नई खबर ने उनकी दुनिया को और खूबसूरत बना दिया। सिया माँ बनने वाली थी। आरव
अब ऑफिस से जल्दी लौटता, सिया की हर छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता। रात को वो दोनों मिलकर आने वाले बच्चे का नाम सोचते, कहानियाँ सुनाते और भविष्य के सपने बुनते। एक दिन सिया ने कहा, तुम पहले भी अच्छे पति थे, अब सबसे प्यारे पापा बनने जा रहे हो। आरव मुस्कुराकर बोला, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत माँ बन रही हो। बच्चे का जन्म हुआ, एक प्यारी सी बेटी जिसका उन्होंने नाम रखा आर्या। अब उनकी दुनिया में सिर्फ एक दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि आर्या के लिए भी बेइंतहा मोहब्बत थी, प्यार था। आरव आर्या को गोद में लेकर सिया से बोला, अब मेरा प्यार 2 हिस्सों में बटा नहीं बल्कि 2 गुना हो गया है, तुम्हारे नाम से और आर्या के नाम से।